फाउंडर हैं अभिजीत तिपके, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक हो गया। वो बोले कि बैकअप अकाउंट भी उड़ा दिया गया। और वहीं देखिए बड़ी खबर, भारत के बाद अब पाकिस्तान में भी कुछ इसी तरह का मूवमेंट शुरू करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में बनी कॉकरोच अवामी पार्टी और इस पार्टी के भी बायो में लिखा कि कॉपी किया है लेकिन मकसद वही है। चलिए दोस्तों, स्पेस साइंस से बड़ी खबर आ रही है कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। इस बात की चर्चाएं फिर से तेज होने लगी क्योंकि नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खोजा पृथ्वी जैसी गर्मी वाला हैबिटेबल जोन में घूमने वाला एक ग्रह, शनि का जुड़वा भाई। क्योंकि यह ग्रह आकार में हमारे शनि ग्रह जैसा ही बड़ा है और चौंकाने वाली बात यह है कि इसका तापमान पृथ्वी के तापमान से काफी मिलता जुलता है। वैज्ञानिकों को रिसर्च में यह भी पता चला कि इस ठंडे विशाल ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस भारी मात्रा में मौजूद है, यानी इस ग्रह पर जीवन भी हो सकता है ऐसा। खैर अभी तो रिसर्च चल रही है। और फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया सरकार को और कहा कि 31 जुलाई तक कराएं चुनाव। वैसे राजस्थान की भजनलाल सरकार का तो प्लान था कि दिसंबर तक करवाए जाएंगे चुनाव, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका दिया। 31 जुलाई तक राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव करवाए ही जाएंगे एनी हाउ। दिसंबर तक चुनाव टालने की मांग को ठुकरा दिया है हाईकोर्ट ने। वहीं खबर है महाराष्ट्र और तमिलनाडु से भी राज्यसभा की 2 रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखें घोषित कर दी। चुनाव आयोग ने 18 जून को इनके लिए चुनाव होंगे और 18 जून को राज्यसभा का भी चुनाव होगा। 26 सीटों पर मतदान होगा। बाकी महाराष्ट्र तमिलनाडु में उपचुनाव भी घोषित हो चुके हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, LIC जीवन बीमा कंपनी ने 2 नए इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किए हैं और अच्छी बात यह कि दोनों प्लान में आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा, यानी बाजार का रिस्क नहीं होगा। अगर आप भी LIC वगैरह बीमा पॉलिसी में निवेश करते हो और मार्केट के रिस्क से परेशान है तो ये LIC की 2 धांसू स्कीम आपके लिए काम आ सकती है। कंपनी ने एक तो LIC न्यू जीवन साथी सिंगल प्रीमियम प्लान पेश किया है और दूसरा LIC न्यू जीवन साथी लिमिटेड प्रीमियम प्लान नाम से ये 2 नई स्कीम पेश की है। दोनों योजनाओं में गारंटीड रिटर्न मिलेगा और ये दोनों प्लान नॉन लिंक्ड और नॉन पार्टिसिपेटिंग है। LIC ने कहा कि दोनों नए प्लान 1 जून 2026 से ही खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे, यानी 1 जून से आप इन प्लान में निवेश कर पाएंगे, जुड़ पाएंगे ऐसा। और भी ज्यादा जानकारी आप LIC के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और बड़ी खबर देखिए, आने वाले बकरीद के त्योहार से पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी देना जरूरी नहीं है। पश्चिम बंगाल में पशु वध नोटिस पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट के इस फैसले के बावजूद हुमायूं कबीर बोले कि हम कुर्बानी देंगे, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने बकरों के अलावा गाय वगैरह और अन्य पशुओं की कुर्बानी बलि देने पर सीधा रोक लगाने का आदेश दे दिया है। बंगाल सरकार ने चुनाव में जीत के बाद 13 मई को ही गोहत्या बैन कर दी है पश्चिम बंगाल में। चलिए खबर है, दिल्ली दंगे के आरोपी उमर को 3 दिन की जमानत दी कोर्ट ने। मां के इलाज के लिए केवल अस्पताल जाने की परमिशन होगी। ये पिछले 7 साल से जेल में है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के भोजशाला में 700 साल बाद बीते शुक्रवार को नमाज नहीं हो पाई, सिर्फ पूजा हुई। मुस्लिम समाज ने काली पट्टी बांधकर विरोध भी किया, दुकानें बंद रही। मध्य प्रदेश के धार में तकरीबन 2000 पुलिसकर्मी तैनात रहे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा दंगा न मच जाए ऐसा। हाल ही में आपको बताऊंगा, मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया, यहाँ हिंदुओं को पूजा की इजाजत दे दी वाग्देवी मंदिर मानते हुए। तो वैसे इस हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने कहा कि तथ्य सही तरीके से पेश नहीं किए गए। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर और क्या फैसला आता है, लेकिन तब तक तो हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक यहाँ हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत मिल चुकी है। चलिए अगली खबर देखिए, युवा जनरेशन को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इप्सोस जनरेशन रिपोर्ट 2026 में बताया गया नया वर्क कल्चर युवाओं को अकेलेपन का शिकार कर रहा है। 36 से 45 साल की उम्र वाले लोग सबसे ज्यादा दबाव, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी झेल रहे हैं। ग्लोबल मार्केट रिसर्च फर्म इप्सोस की जनरेशन रिपोर्ट 2026 के मुताबिक ये चौंकाने वाले डेटा सामने आ रहे हैं कि आजकल की जो वर्किंग लाइफस्टाइल है वो युवाओं में मानसिक थकान बढ़ा रही है, अकेलापन, स्ट्रेस, तनाव बढ़ा रही है ऐसा। 16 से 25 साल के युवाओं में उत्साह भरपूर है लेकिन अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, जबकि 26 से 35 साल के युवा काम में माहिर हैं लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ रहा है। इस वजह से मानसिक तनाव, नेगेटिविटी बढ़ रही है। और 36 से 45 साल के लोग 2 तरफा मोर्चों पर सबसे ज्यादा तनाव में हैं। और 46 से 55 साल की आयु के लोगों के पास अनुभव मजबूत है लेकिन उनके लिए बदलाव की एक चुनौती है। 56 से 65 साल के लोग सम्मान की कमी महसूस कर रहे हैं। तो ये अलग अलग रिपोर्ट जारी की गई एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। चलिए भारत की एक नई बड़ी उपलब्धि देखिए दोस्तों, एक तो राजस्थान में सबसे आधुनिक ड्रोन का सक्सेसफुल टेस्ट हुआ। ये ड्रोन की खास बात यह है कि ये बीच रास्ते में भी अपना टारगेट बदल सकता है। 100 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। 1.5 घंटे दुश्मन के इलाके में उड़ सकता है, ये इतनी इसकी फ्यूल पावर है। राजस्थान के जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ये आत्मघाती ड्रोन वायु अस्त्र 1 का सफल परीक्षण किया इंडियन आर्मी ने। तो इससे हमारी भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। इसके अलावा भारत ने एक और मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट लॉन्च हुआ। सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर्स पर खरी खरी उतरी ये मिसाइल। बीते दिन शुक्रवार को उड़ीसा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सभी ऑपरेशन इसके सफल रहे हैं। अब्दुल कलाम द्वीप से ये अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्टिंग किया गया और इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये परमाणु हथियार तक भी ले जाने में सक्षम है, तो इससे भी भारत की ताकत और बढ़ेगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा सिस्टम लागू किया जाएगा। ड्रोन, रडार, स्मार्ट कैमरे लगाए जाएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि हर अवैध घुसपैठिए को देश से बाहर निकालेंगे। राजधानी दिल्ली में बीएसएफ के रुसत मजी मेमोरियल लेक्चर के दौरान संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें कही हैं। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने। तो रात में भी गर्म हवाएं चल रही, इतनी गर्मी का प्रकोप झेल रहा हमारा देश भारत। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में तेज लू का रेड अलर्ट, 46 डिग्री के पार जा रहा। कई जिलों में तापमान अगले 10 दिन इससे भी ज्यादा गर्मी रहेगी। और उत्तर प्रदेश की तो ये घटना देखिए, भीषण गर्मी के बीच ट्रैक्टर ट्रॉली को स्विमिंग पूल बनाया। बांदा में ट्रैफिक सिग्नल भी बंद किए गए, कूलिंग सेंटर बनाए गए। राम मंदिर में भी चादर बिछाई गई। राजस्थान में भी श्रीगंगानगर लगातार दूसरे दिन सबसे गर्म जिला रहा। आंधी और बारिश का भी अलर्ट है। 24 मई से फिर से बदलेगा मौसम। हीट वेव की भी चेतावनी जारी हुई। छत्तीसगढ़ में भी 5 दिन हीट वेव का अलर्ट रहेगा। 11 और 12 बजे के बीच एक्सट्रीम लेवल पर यूवी इंडेक्स
चल रहा है, तो मौसम विभाग का आम लोगों से कहना कि घर से संभल कर निकले हैं। बिहार के 6 जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली। बिजली गिरने से 4 लोगों की मौतें भी हो गई। शेखपुरा सासाराम में तापमान 40 डिग्री के लगभग चल रहा है, जबकि गया जी जमुई वगैरह के स्कूलों में गर्मी की वजह से कई छात्राएं भी बेहोश हो गई। बिहार के 14 जिलों में हीट वेव की भी चेतावनी है। किन किन जिलों में रेड अलर्ट है ये देख सकते हैं आप बिहार के मानचित्र में भी। हरियाणा में भी दिन में लू चल रही, रातें भी गर्म हुई। 2 दिन बूंदाबांदी व तेज हवाएं चलने के आसार रहेंगे। और पंजाब में बढ़ती गर्मी के बीच सरकारी दफ्तरों व स्कूलों का टाइम भी बदला गया। अब 25 मई से सुबह 7:30 बजे खुलेंगे स्कूल, ऑफिस वगैरह, और मुलाजिमों की अब 8 की जगह 6 घंटे ड्यूटी होगी। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात देखने को मिला। 26 मई के बाद हिमाचल में फिर वापस हीट वेव का अलर्ट रहेगा। और उत्तराखंड के भी 6 जिलों में बारिश हुई। इस वजह से 11 डिग्री तक तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। कई जिलों में गर्मी से राहत मिली है। वहीं झारखंड के भी 4 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा। आज भी 9 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और कई जिलों में 27 मई तक बारिश झारखंड में जारी रह सकती है। तो वैसे तो मौसम विभाग का कहना दोस्तों की मानसून का काउंटडाउन अभी से शुरू हो चुका है। 13 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट है। अगले 2 दिन आज 23 मई और कल 24 मई को देश के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या रहेगा, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 232 अंक चढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 65 अंक की बढ़ोतरी पर रहा। वहीं खबर है सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 8% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। फ्लोर प्राइस 31 रुपए प्रति शेयर तय किया गया। और आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लिया। केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2026 के लिए 2,87,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड देने की घोषणा की है। यानी आरबीआई सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपए का बजट देगा, जो कि पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा है। ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग के बीच भारत को इकोनॉमिक बूस्टअप देने के लिए आरबीआई की तरफ से बड़ी राहत दी गई, जिससे ऑल ओवर भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को फायदा होगा। वहीं विप्रो के निवेशकों के लिए भी बड़ी खबर है। कंपनी ने 15,000 करोड़ के बायबैक की रिकॉर्ड डेट तय की। और बीएसई ने भी कई शेयरों पर शिकंजा कसा, सर्किट फिल्टर लगाए। आज से ट्रेडिंग के नियम भी बदल चुके हैं। कुछ जानकारी आप देख सकते हैं। और देखिए रिलायंस कंपनी के नाम एक नई उपलब्धि बनी। 120 अरब डॉलर राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन चुकी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्री परिषद के साथ बैठक हुई। 4.5 घंटे तक ये मीटिंग चली। इस दरमियान पीएम ने कहा कि मंत्री तेजी से फैसले लें। विकसित भारत 2047 कोई नारा नहीं बल्कि इसे लक्ष्य माने। और बड़ी खबर आ रही है कि इंजेक्शन से दिए जाने वाले प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में नहीं आते हैं। इसमें एंटी एजिंग, स्किन ग्लो बढ़ाने वाले प्रोडक्ट भी शामिल हैं। तो इस तरह के ब्यूटी इंडस्ट्री वाले प्रोडक्ट को लेकर डीजीसीआई ने आदेश दिया और कहा कि ब्यूटी क्लिनिक इनका इस्तेमाल न करें। जो सिरिंज से इंजेक्शन से दिए जाते हैं इस तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को सामान्य कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में कानून के तहत मान्य नहीं माना जा सकता ऐसा। वहीं बड़ी खबर देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में आधी रात को विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। छात्राओं ने मैनेजमेंट पर जबरन हॉस्टल खाली कराने और पानी बंद करने का आरोप भी लगाया। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो निजी कंपनियों को देगा पीएसएलवी तकनीक। भारत के स्पेस सेक्टर बाजार में अब ये बड़ा मौका होगा। 30 महीने तक लॉन्च करेगी सैटेलाइट। सरकारी स्पेस कंपनी इसरो और प्राइवेट स्पेस कंपनियों के बीच ये बहुत ही अच्छी पहल है देश के स्पेस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए। और खबर देखिए जम्मू कश्मीर में आतंकी हमजा बुरहान की हत्या का आरोपी हथियार समेत गिरफ्तार हुआ। हालांकि उस दरमियान 2 संदिग्ध लोग फरार हो गए। पुलवामा हमले में शामिल था बुरहान। इस्लामाबाद में दफनाया गया। अभी एक दिन पहले पुलवामा हमले में शामिल आतंकी हमजा बुरहान की जो हत्या हुई थी ना, पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी थी। तो वो हमजा कश्मीर का रहने वाला है। पहले वीजा पर पाकिस्तान भी गया था। ये खुलासा सामने आ रहा है। और वहीं खबर है मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने अडानी की कोल ब्लॉक परियोजना को मिली वन मंजूरी में दखल देने से इनकार कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश की जांच एजेंसी ईडी को भी फटकार लगाई और कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। एक केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। वैसे ईडी के मामलों पर भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि पिछले 20 साल में ईडी के सिर्फ 60 केस में ही फैसला आ पाया है।